मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया ने इस मुल्क के लीडर का कलमदान संभाला और कई इदारों का नया बाब लिखा और कुछ का डेथ सर्टिफिकेट। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। उस दौर में कई मसाइल ने मुल्क में सर उठाया और उनको हल करने के लिए हुकूमत ने वो किया जो बेहद ज़रूरी था, यानी 1857 का प्रेस गैगिंग एक्ट लागू करके सबसे पहले सहाफ़त पर पाबंदियाँ लगाना, क्योंकि जाहिर है मुल्क एक नाजुक दौर से जो गुजर रहा था। और फिर बारी आई 1979 मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस की, जिसके मुताबिक अगर कोई फिल्म इस्लाम या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई तो वो बैन होगी। यानी सीधे अल्फाज में हुकूमत ने ऑर्डर दिया कि ले जाओ इस खूबसूरत आंधी को, इस रंगीन फितने को, और जिंदा दीवार में चुनवा दो। फिर मुल्क में बनने वाली ज़्यादातर फिल्मों का मौजू मुल्क से मोहब्बत था। या मुल्क और दीन से मोहब्बत था। या ऐसे फैमिली ड्रामा थे जो डेली सोप्स में भी होता है। काम चलाएंगे। आप फिक्र न करें मीजा, आज मैं नौकरी का बंदोबस्त करके वापस आऊंगा। लेकिन उसके बाद भी ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया, मगर काफ़ी फिल्म मेकर ऐसे थे जिन्होंने मुल्क छोड़ देने का फ़ैसला किया, क्योंकि शायद उनकी फिल्मों से मुल्क को ख़तरा था। I give my solemn assurance that I will not deviate from this schedule. इन तमाम बातों के असरात जानने के लिए मेरी मुलाकात फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 2 अहम मेंबरान से हुई, अख्तर अली अख्तर और इस कमेटी के चेयरपर्सन अथर जावेद सूफ़ी। असल में ज़िया-उल हक को किसी ने मशवरा ये दिया कि अगर आपने इक़्तिदार को तूल देना है तो इस्लाम को इसमें शामिल कर ले, इस्लाम का नाम ज़्यादा ले, इस्लाम की बातें ज़्यादा करे। मैं उन बदकिस्मतों से मैं हूँ जो उस दौर का जो सेंसर बोर्ड था मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। जो कोड ज़िया-उल हक ने सेंसर कोड जारी किया था, अगर आप उस कोड को पढ़ लें तो एक भी फिल्म सेंसर हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड के मेंबरशिप के लिए क्वालिफ़िकेशन कोई ज़रूरी है। सब जितने भी अपॉइंटमेंट उसमें होते हैं जिनका इंतखाब, उसमें कोई तनख्वाह तो है नहीं। एक फिल्म के 400-500 रुपये मिलते हैं टोटल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आज तक किसी ने ऑन नहीं किया, सबसे बड़ी किसी भी हुकूमत ने, और इंडस्ट्री नहीं है अभी तक ना ताकतवर मीडियम है कि पूरी दुनिया में जो है इसके थ्रू प्रचार किया जाता है। बॉलीवुड में देखें क्या क्या काम लेते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से। उनकी फिफ्थ इंडस्ट्री है। हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री से कोई फ़ायदा ही नहीं लिया, बजाय इसको डैमेज किया। बल्कि सिनेमा जो है एक ज़माने में, अपने सिनेमा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ना, उससे ज़्यादा सिनेमा सिर्फ कराची में थे, और न्यू कराची से लेकर और आपके केमाड़ी तक जो है दर्जनों सिनेमा थे। 110 सिनेमा थे। फिल्में आती थी 110, और फिल्में आने से पहले सिनेमा दुल्हन की तरह सजाए जाते थे। अब पूरे पाकिस्तान में मिलाकर जो है वो 90s स्क्रीन में कोई फिल्म होती है ना, सिनेमा नहीं है, 90s स्क्रीन है। कम होती फिल्मों की वजह से कई सिनेमा घर ख़त्म हुए और वहाँ मार्केट्स और शॉपिंग मॉल बन गए, मगर फिर भी कुछ लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करने की कोशिश की और ऐसी फिल्में बनाई जिनको देखने लोग सिनेमा घर गए, मगर क्योंकि मुल्क एक नाजुक दौर से गुज़र रहा था और हम एक मुहिब्बे वतन कौम हैं, हमने वो किया जो बेहद ज़रूरी था और अपना पूरा जोश और वलवला सिनेमा तबाह करने में लगा दिया। जाग उठा है सारा वतन साथियों,
इन मुजाहिरों में 5 सिनेमाघर जला दिए गए, जिससे इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद मल्टीप्लेक्सेस के ज़रिए आवाम को फ़िल्मों की तरफ लाया गया। एंटरटेनिंग फ़िल्में बनाने की भी कोशिश की गई। इन फिल्मों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को रवा करने में अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, मगर बुनियादी मसाइल तो आज भी वहीं खड़े हैं। हमारा सेंसर बोर्ड तो आज भी 1979 के ऑर्डिनेंस पे चल रहा है। फिल्में अब भी बैन की जा रही हैं, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्या कभी आज़ादाना काम करने के काबिल हो सकेगी? एक फिल्मी कहावत है कि जिस स्टोरी का एंड हैप्पी ना हो वो स्टोरी अभी बाकी है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कहानी का एंड हैप्पी है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने सबसे पहले एक मीडिया स्कूल का रुख किया, क्योंकि आने वाला कल यहीं से निकलेगा। देखिए, पतरस की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पतरस के मज़ामीन में पतरस बुखारी साहब, हमारा ओढ़ना भी किताबें हैं, हमारा बिछोना भी किताबें हैं। वाह! तो फिल्म मेकर के लिए उसका ओढ़ना भी फिल्म है, उसका बिछोना भी फिल्म है। कब तक रोकेंगे आप उसको? सरमद ने एक अच्छा काम किया है, नैरेटिव जो उसने दिया मंटो के नाम से, तो मंटो की कोई एक लेयर उसके किसी एक दिमाग की किसी एक परत पे चढ़ी हुई है, वो परत है उसके पास। अब वो उस तरीके के नैरेटिव्स देगा। कब तक बैन करेंगे? आप बंद करें, कोई बात नहीं। क्या पता कल को जैन कर रहा हो ये काम, कल को कोई और फिल्म मेकर ये काम कर रहा हो, एक गिरेगा दूसरा उठेगा, दूसरा आएगा बॉस। आपको शायद अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करना होगा। टेक्नीशियन का कोई इशू नहीं है, इक्विपमेंट बेहतरीन आपके पास रखा हुआ है, आपके पास हर टेक्निकल इंसान मौजूद है। शायद हमें हैंड ऑफ करना होगा इंडस्ट्री को अपने नए टैलेंट की तरफ, नई जनरेशन की तरफ। इस नए टैलेंट का माइंडसेट जानने के लिए मैंने एक स्टूडेंट फिल्म में एक्टर के तौर पर काम करने का इरादा किया। पहले तो यही लगा कि मामलात कुछ ख़राब हैं, मगर यहाँ इनकी सोच और फ्यूचर अप्रोच जानना असल काम था। कैमरा रोलिंग, एक्शन। एक ट्रेंड चलता आया है कि हाँ यही टॉपिक्स, प्रोमोटिंग दिस 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 दिस, उसी पे एक कांस्टेंट कंटेंट बन रहा है, तो इट्स ड्राइड आउट। तो सिनेमाटोग्राफर के तौर पे आपको लगता है डिफरेंस? फ्रीडम नहीं है, बट आप फ्रीडम मतलब क्रिएट कर सकते हैं, आप वो चेंज ला सकते हैं। I can try, I can take a step, लेकिन you want to? I obviously want to. It's because in a mess, because ideas typical चल रहे हैं, एक ही ideas चल रहे हैं, content की कमी है। That's where I step in, because I work on more towards writing and ideas and ideation. तो तुम्हें लगता है कि you will bring a change? I will be able to fill this gap or maybe make a difference, maybe. इंशाल्लाह। आप पाकिस्तानी फिल्म देखोगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देखेंगे। मौका मिले अगर, तो आप पाकिस्तानी फिल्में देखोगे अगर बनना हमारी सही से शुरू हो जाए? बिल्कुल देखेंगे। अगर अच्छी फिल्म होगी, अच्छी रिलीज़ होगी तो फिर बिल्कुल देखेंगे।